नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। समस्तीपुर में दुकान लूटने पहुंचे अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। पिटाई में जख्मी एक अपराधी की मौत हो गई। घटना ताजपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में रहे अपराधी एक गहने की दुकान और कपड़े की दुकान में लूट के लिए पहुंचे थे। अपराधी ज्वेलरी दुकान से एक बैग लेकर भागने लगे तो स्थानीय लोगों ने 4 आरोपियों को घेर लिया। इसके बाद अपराधियों ने फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। इसके बाद लोग और भड़क गए और सभी की पिटाई शुरू कर दी और अपराधियों की बाइक में आग लगा दिया। पिटाई में घायल एक अपराधी की मौत हो गई। मृतक का नाम अमन शाह बताया जा रहा है। समस्तीपुर के ताजपुर में अपराधियों के द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब जानना चाहेंगे क्या कुछ इस मामले में अब तक लूटपाट का प्रयास किया गया था, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों के सक्रियता से उसको पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो भी कितने की संख्या में अपराधी अभी तक जैसा सुन रहे हैं कि 6 की संख्या में आए थे, जिसमें से 4 लोग पकड़े गए हैं जो लोकल लोग हैं उनके सक्रियता से। ठीक है, पुलिस आई, उसके बाद उनको पुलिस के हवाले किया गया है। अभी वो लोग हैं। अपराधी की क्या स्थिति है? एक मौत। अपराधी की स्थिति है, उनको चूंकि पब्लिक मूवमेंट में पकड़े गए थे, उसके बाद घायल हैं, वो इलाज चल रहा है उनका। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो बताई जाएगी। सर, हथियार की बरामदगी हुई? हथियार देखते हैं अभी क्या क्या बरामदगी हो। अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ पे सारा रिपोर्ट लेकर के अपराधी की मौत की सूचना आ रही है? अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं। तो इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है, बड़ी अपडेट है। एक अपराधी की मौत की जानकारी मिल रही है। 3 अपराधी अस्पताल में है और यहाँ पर जो सदर डीएसपी हैं शहबान हबीब फाकरी, उनके द्वारा ताजपुर थाना पर ये जानकारी दी गई है। जो अपराधी हैं वो पिटाई के दौरान जख्मी हुए और उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। एक अपराधी की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है और यहाँ पर घटना के बाद क्षेत्र के जो लोग हैं काफ़ी संख्या में थाना पर जमा हैं और एक बड़ी वारदात को लोगों के प्रयास से टाला गया है। जो समस्तीपुर अपराधियों के खौफ से दहल रहा था, उस समस्तीपुर के ताजपुर में यहाँ पर लोगों ने अपराधियों को चैलेंज दिया और एक बड़ी वारदात को टाला है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। अरवल जिले के पारसी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर घर में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। आग लगाने से पहले घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आग लगने के बाद मां बेटी चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं उसकी 4 साल की बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की माने तो मृतक महिला अपने गोतनी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। पीएमसीएच में परिजनों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अरवल के परासी गांव की एक दलित महिला को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। गांव के कुछ मनचलों ने मां बेटी को जिंदा जला दिया। पीएमसीएच पहुंचते पहुंचते जहां महिला की मौत हो गई, वहीं मासूम बच्ची आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो मौत के बाद जो महिला है उसका पोस्टमार्टम चल रहा है और इस वक्त पीएमसीएच पोस्टमार्टम हाउस में हम मौजूद हैं, जहां मृतक महिला के तमाम जो परिजन हैं इस वक्त यहां हम सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरी घटना कैसे हुई। पूरी घटना इसलिए हुआ कि घर में गया, छेड़खानी कर रहा था बहन के, उसके बाद वो मारा पीटा, उसके बाद घर में सिकड़ी लगा दिया छोटी वाली बहन के। उसके बाद उसको घर में आग लगा के और बाहर का जो गेट है मेन, वो गेट पर झोपड़ी था, वो झोपड़ी में आग लगा के सिकड़ी बंद करके वो सब भाग गया। कितने लोग थे? 2 लोग। आग लगा दिया और बाहर से जंजीर लगा दिया? हाँ, बाहर निकलने का मौका नहीं? बाहर निकलने के लिए उसको मौके नहीं मिला। बाहर निकल जाता ये घटना होबे नहीं करता। क्या किसी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अब हमने तो यहाँ पर है तो क्या देखें कि गिरफ्तारी है। 2 लोग हैं। 2 लोग? दोनों लड़का है? नहीं, एक लेडीज है और एक जेंट्स है। दम घूट कर और तरफ कर उसी में एक तरह समझिए कि जान दे दी और पीएमसीएच पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो हैवान है उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
सिवान सदर अस्पताल कैंपस में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां चोरी के आरोप में एक महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला ने ही दूसरी महिला पर मोबाइल की चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद लोगों ने उसे पेड़ से बांध दिया और पिटाई की। महिला छपरा की रहने वाली है, जो अपनी बहन के यहां आई थी और ऑटो से इलाज कराने जा रही थी। इसी दौरान लोगों ने उसे ऑटो से उतार लिया और फिर बांधकर पिटाई की। पटना में गांधी मैदान के पास प्रदर्शन कर रहे पासी समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पासी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और पथराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और 2 घंटे से ज्यादा समय तक सड़क पर जाम लगा रहा। प्रदर्शन ताड़ी को बैन करने के खिलाफ था और विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय था, इसीलिए पासी समाज के लोग गांधी मैदान में जमा हुए थे और जैसे ही वहां से प्रदर्शन करते हुए निकले, पुलिस ने उन्हें रोका और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। रिकॉर्ड मारो। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में हंगामा हुआ है। मेडिकल के छात्रों ने हंगामा किया है। प्राचार्य और क्लर्क पर बदसलूकी का आरोप मेडिकल के छात्रों ने लगाया है। बोनीफाइड सर्टिफिकेट की मांग की है। नाराज छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दुग्ध समिति के संचालक से 1,33,000 रुपए लूट लिए। वारदात नगर थाना क्षेत्र के नाला रोड की है। संचालक का नाम नंद कुमार है, जो नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के परना का रहने वाला है। वो बैंक से रुपए लेकर लौट रहे थे और इसी दौरान नकाबपोश अपराधियों ने उनसे रुपए लूट लिए। भागलपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक दारोगा जी वर्दी में अपने सहकर्मी के साथ नाच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में भोजपुरी के अश्लील गानों को जोर से बजता देख एक दारोगा जी खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं और दारोगा जी सिगरेट जलाकर उसकी खुमारी में डूबने लगते हैं। फिर दारोगा जी चोरी हो गई के बोल पर जब डांसर थिरकने लगती है तो दारोगा जी मस्त होकर ताली बजाने लगते हैं। वर्दी पहनकर नाच का लुत्फ ले रहे दारोगा का ये वीडियो 9 नवंबर का बताया जा रहा है, जो कहलगांव अनुमंडल के अमडंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और नाच का आनंद ले रहे दारोगा का नाम जगन्नाथ मिश्रा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरभंगा के सिवाड़ा में पुलिस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगा है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसआई अशोक सिंह पर जमीन के मामले में दूसरे पक्ष पर से घूस लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित प्रहलाद कुमार शर्मा के मुताबिक मोहम्मद लाल बाबू उर्फ इस्लाम उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसने थाने में जब इसकी शिकायत की तो पुलिस एसआई अशोक सिंह ने उससे 1 लाख रुपए की घूस मांगी और रुपए नहीं देने पर उसने दूसरे पक्ष यानी मोहम्मद लाल बाबू उर्फ इस्लाम से पैसे लेकर उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में पीड़ित सबूतों के साथ डीएसपी बिरजू पासवान के पास पहुंचा और शिकायत की। उन्होंने मामले की जांच का जिम्मा कमतौल अंचल निरीक्षक को सौंप दिया है। सीसीटीवी फुटेज के सामने में उन्होंने क्या किया है कि घूस लेते हुए भी वीडियो है, जो वीडियो हमने अभी किसी को नहीं दी है, जो कैमरे में कैद है। किसके कौन घूस ले रहा है, किससे घूस ले रहा है? वही मोहम्मद इस्लाम घूस दे रहे हैं अशोक सिंह को, जो जमीन पे कब्जा कर रहा है। जो जमीन पर कब्जा कर रहा है वो घूस दे रहे हैं अशोक सिंह जी को। ये अशोक सिंह कौन है? वो सिंहवाड़ा थाना का एसआई साहब है। आपके मामले में मतलब वो घूस ले रहा है? घूस गोदाम सरासर घूस ले रहा है, प्लॉट पे बैठ के घूस ले रहा है। तो इसकी वीडियो फुटेज है? इसकी वीडियो फुटेज सीसीटीवी में भी है और मोबाइल में भी है। उनका यह भी आरोप है
कि वे थाना के अधिकारी को घूस लाल बाबू के द्वारा देते हुए वीडियो देखे हैं, वो उनके पास उपलब्ध है, किंतु उनके द्वारा दिखाया गया नहीं है और न ही इस आवेदन में संलग्न किया गया है। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी के द्वारा इनसे 1 लाख रुपए की मांग भी की गई है। गढ़वा के अमहर गांव निवासी बनारसी मेहता के घर में आईईडी ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि जिस समय घर में धमाका हुआ उस समय घर खाली था। ब्लास्ट में घर तहस नहस हो गया। ये वारदात विशुनपुरा थाना क्षेत्र में हुआ। गढ़वा पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। विशुनपुरा थाना अंतर्गत अमहर ग्राम में बनारसी मेहता का मिट्टी खपड़ल का मकान था, जिसमें आंशिक रूप से विस्फोट करके क्षति करने का मामला आया है। अभी हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। क्या लग रहा है सर अभी तक? अभी जब तक अनुसंधान नहीं आगे करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पर आंशिक रूप से बनारसी मेहता का जो मकान था मिट्टी कपड़ा का, उसमें पीछे क्षति और हल्का क्षति हुआ है। धनबाद नगर निगम ने रणधीर वर्मा चौक से लेकर पुलिस लाइन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और निगम की टीम ने सड़क किनारे फुटपाथ का अतिक्रमण कर लगी दर्जनों दुकानों को जबरन हटाया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि दूसरे फेज में सरायढेला से लेकर बिग बाजार तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने से आवागमन और जाम की समस्या बनी रहती है, इसलिए सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि सड़क किनारे किसी भी तरह का अतिक्रमण न लगाएं। शेखपुरा समरणालय परिसर में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी न्याय की गुहार लगाने महिला हेल्पलाइन पहुंची थी। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति हमेशा मारपीट करता है। उसने पति पर किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया। वहीं जब पति को पता चला कि पत्नी समरणालय पहुंच गई तो वो वहां पहुंचकर उसे जबरन घर ले जाने लगा। पीड़ित महिला ने जब इसका विरोध किया तो पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। ऐसा नहीं रहता है, हमारे साथ मारपीट करता है हमेशा। अब हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। 2 बच्ची है मेरी, हमें बहुत मारपीट किया गया है और हमारा कोई भी केस मुकदमा कोई भी कुछ भी लिया नहीं जा रहा है। एसपी साहब भी गए हैं बहुत बार, हम थाना पुलिस में भी बहुत बार गए हैं, महिला कांस्टेबल में भी गए हैं, हमारा कुछ नहीं किया जा रहा। हमारा निवारण किया जाए। अगली खबर धनबाद से है, जहां गौशाला ओपी क्षेत्र के आर्य समाज के पास एक कार ने सीमेंट लोड खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि डिगवाडीह से पूरा परिवार तिलक समारोह से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान आर्य समाज के पास खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना की जानकारी पाकर ओपी प्रभारी विकास महतो मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर ओपी लेकर आए। कोई आदमी नहीं था इधर में, तो वो तो गए। अगर आप अपने बच्चे को किसी स्कूल के हॉस्टल में देकर निश्चिंत हैं तो सावधान हो जाइए। उस हॉस्टल में कोई शैतान भी हो सकता है, तो आपके बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना सकता है। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र से जो मामला सामने आया है वो आपको सावधान करने के लिए काफी है। यहां अल-फलाह कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के हॉस्टल में 10वीं के छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ है। बच्चे के परिजनों ने स्कूल के संचालक इम्तियाज के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार की प्राथमिकी दर्ज कराई है। बच्चे की मां ने स्कूल के संचालक इम्तियाज पर बच्चे से अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगाया। उधर सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने पीड़ित बच्चे और उनकी मां का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपी स्कूल संचालक इम्तियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसको कहे बेटा क्या हुआ तुमको? बोले हम नहीं जाएंगे पढ़ने में। क्यों? जाने से तुमको 5 दिन भी नहीं हुआ, तुम नहीं जाओगे पढ़ने के लिए? बोले नहीं हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए।
वहाँ मास्टर साहब बहुत बदतमीजी करती है। बोली क्या चीज़ है, बोली नहीं, फिर भी कुछ नहीं बोला। उसको हम बहुत तंग किए, परेशान किए, तब उसके बाद सामने सारा बात बोला। अच्छा, ये बच्चा आपका टेंशन में भी था? हाँ, टेंशन में इतना रो रही थी, इतना रोती होती। क्या हुआ तुमको, क्यों रोती हो तुम इतना बेटे? बोले हम नहीं जाएंगे पूर्णिया, हम किताब मंगा दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ यहीं पढ़ेंगे। बच्चे के परिजन के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और मेरे समक्ष भी बच्चे उपस्थित हुए और अपनी सारी घटना बतलाए। और इसमें जो अभियुक्त बनाया गया है वो हॉस्टल के संचालक हैं, उनका नाम इम्तियाज उर्फ मुन्ना नाम है। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पूर्णिया के बनमनकी से एक मुस्लिम लड़का फराज के द्वारा अगवा की गई हिंदू व्यवसायी की बेटी को पुलिस ने हैदराबाद से बरामद कर लिया है। बनमनकी पुलिस ने लड़का फराज को भी हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को ही बनमनकी से महेश अग्रवाल की बेटी को बहला फुसलाकर फराज हैदराबाद लेकर चला गया था। इसके बाद बनमनकी में लोगों का आक्रोश भड़क गया था। लोगों ने बाजार बंद कर थाने का घेराव किया था। लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस लड़का और लड़की को पूर्णिया लेकर आ रही है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मैंने अपने तो बनमनकी कब तक लाने की जानकारी दी गई है? जानकारी तो हमको कुछ नहीं है, बोले कि आप शाम तक देखिए, हमें पास सूचना मिल जाएगी, आपको खबर कर देंगे। क्या परिचय? रांची में आयोजित नेशनल हॉकर फेडरेशन के अधिवेशन में देश भर के हॉकर्स पहुंचे। उन्होंने अटल स्मृति वेंडर मार्केट और वेजिटेबल मार्केट का दौरा किया। साथ ही फुटपाथ दुकानदारों को मिल रही सुविधाओं की तारीफ भी की। वहीं रांची के डिप्टी मेयर ने कहा कि फेडरेशन यहां के अनुभवों को संजोने का काम करेगा। जो रांची का जो हाल है, जो मिला है, वो हम लोग भी चाहते हैं आगे और भी स्टेट में मिले इसी तरह का, ताकि वहाँ के वेंडर खुश हो और किसी एमसीडी से प्रताड़ित ना हो, को आके भगा दे, भाई भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं है ना, तुम्हारा बाप की जगह है। रांची शहर एक ऐसा शहर है जहाँ रांची नगर निगम के माध्यम से वेंडर्स के लिए 3 ऐसे मार्केट बनाए गए हैं और इस एग्जाम्पल को वेंडर के जो एसोसिएशन है वो पूरे देश को दिखाना चाहते हैं। गोड्डा के भगवानपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें फोन चार्ज करने के लिए भी बगल के गांव में जाना पड़ता है। बिजली के अभाव में कभी टॉर्च से तो कभी सोलर के माध्यम से रोशनी में ही रात काटनी पड़ती है। गांव का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। गोड्डा जिले का बौरीजोर प्रखंड और बरहेट विधानसभा क्षेत्र यानी कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इन सुदूर इलाकों में बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है तो ग्रामीण रात के अंधेरे में कैसे दिन काटते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि ग्रामीणों ने कहा है कि महज इतनी छोटी छोटी बल्ब है इनके पास या फिर टॉर्च है जिसके माध्यम से कि ये लाइट जला पाते हैं। हालांकि कुछ घरों के पास सोलर लाइट है जिसके माध्यम से वो सोलर लाइट जलाते हैं। आप देखिए ये सोलर एक प्लेट लगाया गया इनके घर के ऊपर, लेकिन ये कमोबेश चार्ज कम होता है। इस वजह से तकलीफें जो है इन्हें बढ़ती हैं और तकलीफ रात के समय में खासकर देखने को मिलता है। अगर मोबाइल चार्ज कर रहा हो तो बगल के बस्ती में नहीं जाना पड़ता है। हमारे साथ एक नौजवान है जिनके हाथ में यहाँ पर टॉर्च है और इसी टॉर्च के रोशनी के वजह से इनका रात कट पाता है और इसी टॉर्च की रोशनी से इनका रात कटता है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि भैया क्या नाम हुआ? चलावास की। गांव का नाम क्या है? भगवानपुर। क्या दिक्कत है गांव में? बिजली नहीं है? नहीं है। कभी बोले नहीं? नहीं है, बिजली भी नहीं। तो कैसे क्या जलाते हैं रात में? टॉर्च से चलता है। टॉर्च से? हाँ। हमारे साथ एक और स्थानीय युवक है, आपका क्या नाम है भैया? सुनील मुर्मू। गाँव में लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। तो कैसे रात कटता है? रात हम टॉर्च से जल रहे हैं। टॉर्च से काटते हैं? टॉर्च से। कभी बिजली आया ही नहीं या फिर? बिजली नहीं है। तार वार भी नहीं आया? नहीं है। तो कभी शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत भी नहीं की, लेकिन अभी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, घर गाँव जा रही है, उसमें नहीं की शिकायत?
शिकायत कह नहीं दिए, शिकायत की है लेकिन मिला नहीं। आपको हम अंदर की वो तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि यही वो छोटा सा बल्ब है जिसकी रोशनी से ये रात काटते हैं, और फिर जो पूरा रात है किस तरीके से अंधेरे में इनका कटता होगा इसका भी आकलन आप कर सकते हैं। जब सरकार ये दम भरती है कि विकास की रफ्तारें खूब तेजी से हो रही हैं, सरकार आपके द्वार तक पहुंचती है, तो उस दौरान ऐसे गांव कहां छूट जाते हैं जहां बिजली की व्यवस्था तक नहीं की गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।